जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जितना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है, इस साल टेम्परेचर्स 49-50 डिग्रीज़ तक गए हैं नॉर्दर्न इंडिया में, जो कि पहले कभी नहीं होता था। ये आपको सुनने में आता था राजस्थान में। जितना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग में हीट आइलैंड्स बढ़ते चले जा रहे हैं, उनकी वजह से आपका टेम्परेचर इतना मैसिव शूट कर रहा है। इतनी दयनीय एक सिचुएशन आके हमारे सामने खड़ी हो चुकी है कि मॉर्ग्स वहाँ तक भर चुके हैं कि सड़क पे लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कौन कौन मर रहा है, कौन क्या हो रहा है। ये एक ऐसी सिचुएशन है, इतनी ज़्यादा वाटर स्कैरसिटी, इतना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है। और ये सब चीज़ें डेफ़िनेटली मैं मानती हूँ कि हाँ, इंडिया में पोल्यूशन इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी हाई है कि अगर थोड़ा सा भी पर कैपिटा पोल्यूशन यहाँ पर पे बढ़ता है तो उसका एक मैसिव इम्पैक्ट आता है। लेकिन जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज़ ने अपना हाथ पैर छाड़ दिया है ये कह के कि हाँ, इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज़ इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या ये एक्चुअल रियलिटी है? क्या ये लोग भूल चुके हैं कि आज से 100 साल पहले जब ये लोग रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की रेस में दौड़ रहे थे, तब इन लोगों ने कितना डैमेज पहुंचाया है? इन लोगों ने ओजोन लेयर के साथ क्या खिलवाड़ किया है? और अब क्योंकि ये लोग उस लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो अब इनको लगता है कि ये लोग बिग बुलीज बन के और बिग डैडी बन करके इंडिया और हमारी जैसी और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनके ऊपर ये छींकरा फोड़ सकते हैं कि भाई तुम्हारी गलती है, तुम जानो। हम तो झेल ही रहे हैं अपना जो भी है, बट इसका मतलब हमें अपने डेवलपमेंट से कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करना पड़ेगा? इंडिया इस टाइम पर पे काफ़ी हद तक के सेल्फ डिपेंडेंट हो रहा है, जहाँ पर पे ईवीज़ की अब बात की जा रही है, वाटर सेविंग सब चीज़ों की बात की जा रही है। लेकिन हमें ये इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है सोचना कि जितनी भी ये वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जो हमको आकर के इस तरफ यहाँ पे ज्ञान दे के जा रहे हैं, वो एक्चुअली कितना वैलिड है। ये एक बिग बुली एटीट्यूड नहीं है क्या? हमें अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए। हमें ये ज़रूर समझना चाहिए कि हाँ, डेफ़िनेटली अर्थ सबके लिए एक है, लेकिन ये उनको भी समझना चाहिए कि जब वो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे थे, तब उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं आया कि अर्थ सबके लिए एक है? तब कहाँ चली गई थी उनकी कॉन्शियसनेस? वो कॉन्शियसनेस तभी क्यों जागती है जब वो ज्ञान आपको दूसरों को बांटना होता है। तो ये जो वेस्ट का एक बिग बुली बिहेवियर है ना, ये हमें एक्चुअली बहुत डैमेज कर रहा है। लेकिन डेफ़िनेटली हमें खुद भी इस चीज़ के लिए बहुत एक्टिव अब काम करना चाहिए, जहाँ पर पे हम ये सोचें कि हम छोटे-छोटे तरीक़ों से कहाँ अपनी चीज़ों को, रिसोर्सेज़ को सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इतनी बड़ी मैसिव पॉपुलेशन और वहाँ पर पे वाटर स्कैरसिटी होना, ये आगे के लिए बहुत अच्छे साइंस नहीं। हमें खुद भी घर पे देखना चाहिए कि कहाँ हम पानी कम यूज़ कर सकते हैं, कहाँ हम टैप की स्पीड कम कर सकते हैं, कहाँ हम अगर बाहर खड़े हुए हैं तो हम क्या गाड़ी का एसी बंद करके वहाँ खड़े नहीं हो सकते हैं 10-15 मिनट के लिए? क्यों हम कार पूलिंग करके नहीं जा सकते हैं? कैब्स की सर्विसेज अवेलेबल हैं तो हम वो क्यों नहीं लेके जा सकते हैं? हर आदमी हर घर से एक-एक गाड़ी लेके क्यों जाता है? आपके पास रिसोर्सेज़ है तो उसका प्रोडक्टिव यूज़ करना भी तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास अथॉरिटी है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी भी है। सो आई थिंक एक ये हमें खुद सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं एज अ नेशन। हमें खुद ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हमारे हाथ पे हैं, हम उन्हें कितनी एडिक्वेटली यूज़ कर पा रहे हैं, हम उन्हें कितनी एडिक्वेटली यूज़ कर रहे हैं और हम आने वाली जनरेशन के लिए एक्चुअली छोड़ के क्या जा रहे हैं। लेकिन हाँ, डेफ़िनेटली यहाँ पे मैं इस चीज़ को तो आपको भूलने नहीं दूँगी कि जो ये वेस्ट का एक बिग बुली एटीट्यूड है ना, कि ये इंडिया का, ये चाइना का, ये XYZ सारी कंट्री की गलती है। नहीं, सॉरी, ये आप लोगों ने जब उस टाइम पर पे इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था, तब आपके अंदर की वो कॉन्शियसनेस कहाँ चली गई थी? जब आप ओज़ोन लेयर डिप्लीशन कर रहे थे, जब आप पोल्यूशन फैला रहे थे, जब आप माइनिंग कर रहे थे, तो वो सब चीज़ें कहाँ चली गईं? तो ये एक बैलेंस बनाने की बात तो है ही है, लेकिन एक ये खुद की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की भी बात है।